एशिया कप टी20 मैच पाकिस्तान बमुकाबला भारत। पाकिस्तान के 128 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं और 80 बॉल्स पर 65 रन चाहिए भारत को और 8 खिलाड़ी अभी भी बाकी हैं। और अगर मैच की ओवरऑल बात की जाए तो हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं दुबई स्टेडियम में। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी और अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मैच का अहवाल जानेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, जिस तरह सिचुएशन चल रही है, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 8 विकेटें भी बाकी हैं और सिर्फ भारत को 65 रन दरकार हैं, हम फिर ना ही समझें। देखिए, बिल्कुल जो सूरत हाल है वो तो ऐसी है कि भारत जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग की, इतनी बुरी पिच नहीं थी, इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर जिस तरह नाकाम हुई है उसने बैटिंग बॉलिंग लाइनअप पर प्रेशर बिल्ड किया है। मेरे ख्याल में भारत की टीम, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन स्पिनर्स हैं, बेहतरीन उनके पास बैट्समैन है, लेकिन हमने जो क्रिकेट खेली है मेरे ख्याल में इस क्रिकेट से आज के दौर में हम इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी टीमों के खिलाफ सर्वाइव नहीं कर सकते। रिसेंटली आप देखें पाकिस्तान जिन टीमों के खिलाफ हारा, अफगानिस्तान या अभी हम बांग्लादेश से हारे, वेस्ट इंडीज से हारे, वो सब लोअर रैंकिंग की टीमें थी। भारत की टीम दुनिया की टॉप की टीम इस वक्त चैंपियन है, टी20 की वर्ल्ड चैंपियन है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लड़कों को, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच का प्रेशर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैट्समैन अंडर प्रेशर थे और शाहिन अयूब मुसलसल 5 में से तीसरे मैच में उन्होंने गोल्डन डक लिया और दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए जो 1 महीने में 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए। मेरे ख्याल उसके बाद फिर पाकिस्तान की बैटिंग संभली नहीं। साहिबजादा फरहान ने 40 किए, शाहीन शाह अफरीदी ने 35 किए, लेकिन टॉप ऑर्डर को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो मेरे ख्याल में हमारे बैट्समैन नाकाम है। याहिया, आप क्या कहेंगे? एक तो अगर ये 16 बॉल्स पर शाहीन शाह अफरीदी 33 रन ना स्कोर करते तो ये भी स्कोर ना बनता, और वही बात कि पाक भारत एक और मैच और फिर हम एक बार फिर वही गलतियों पे बात करें कि आज क्या गलती होगी। देखिए, मुबशर खेल में तो गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम को ये है कि जिसका जो जॉब है वो आपको करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, शाहिन अयूब ने 2 विकेट आपको लिख दी, लेकिन उनका असल काम बैट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना है, जो वो करते हुए नाकाम दिखाई दे रहा है। और अगर आपने उनको उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पर खिलाना है तो फिर बैटिंग जो उनका असल जॉब है वहां तो वो कुछ कर नहीं पा रहा। आपने शाहीन अफरीदी की बात की, नो डाउट 206 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 33 रन स्कोर किए, लेकिन जिस तरह अभिषेक शर्मा ने उनको अटैक किया वो बड़ा हैरानकुन था कि शाहीन अफरीदी सबसे रेनाउंड वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जो कि भारत के सबसे उम्दा ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने जिस तरह आकर उनको ऊपर अटैक किया, सही मानों में जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप किया पाकिस्तान ने इख्तितामी ओवर्स में 13 रन करने के साथ 128 का टारगेट दिया था, वो अभिषेक शर्मा ने आकर खत्म कर दिया। उन्होंने इस तरह जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। जहां तक मेरी बात इस मैच के हवाले से तो इंतहाई माजरत के साथ के कोई प्लानिंग जो थी वो टीम की आपको दिखाई दी नहीं। जो बल्लेबाज थे वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, चाहे शारजा के मैच की आप बात करें, चाहे दूसरे मैच की आप बात करें, ओमान की एक ड्रॉकर बॉलिंग के खिलाफ, एसोसिएट टीम के खिलाफ जिस तरह आपके बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, बड़ा मसला है। लेकिन उसके बावजूद आप इसी बैटिंग लाइनअप को कैरी कर रहे हैं, आपके पास बैट्समैन ठीक है। याहिया, आप जिस तरह बात भी कर रहे हैं, यही बात भट्टी साहब आपसे जो याहिया भी कर रहे हैं, और फिर वही बात कि एक दफा क्या भारत नफसियाती दबाव हासिल करने में एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम पर कामयाब हो गया? जी हाँ, बिल्कुल वही नफसियाती दबाव था कि पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या की शाहिन अयूब आउट हुए, उसके बाद आप देखें कि फौरन मोहम्मद हारिस आउट हो गए, तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग संभली नहीं। अगर 2 बैट्समैनों की हम परफॉर्मेंस निकाल दें, साहिबजादा फरहान जिन्होंने 40 रन बनाए, या फिर शाहीन शाह अफरीदी जिनका काम बैटिंग करना है, लेकिन मजे की बात है कि शाहीन अयूब का काम बैटिंग करना है, वो बॉलिंग में डिलीवर करके दे रहे हैं, और शाहीन शाह अफरीदी जिनको बॉलिंग में कुछ दिखाना है वो बैटिंग में 33 रन बना रहे। तो मेरे ख्याल में हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो नफसियाती दबाव का शिकार रही, जिसकी वजह से भारत ने डोमिनेट किया है पाकिस्तान के खिलाफ। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सिकू भाई, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो बैटिंग कर रहे हैं, शाहीन अयूब
के लिए बैटिंग रखी है लेकिन वो बॉलिंग में विकेटें ले रहे हैं, तो जिसकी जो जॉब है वो नहीं कर रहा। यार देखो, सुबह से 2-3 चीजें इन्होंने गलत की हैं। एक तो ये सब मैं आवाम को बोल दूंगा कि देखें, ये पहला मैच है जो आप हारे हैं। अगर हार गए तो मुझे लग रहा है कि हम हार जाएंगे, मगर ये पहला मैच है, अभी और मैच भी होने हैं इनके साथ, तो उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। नंबर 1 गलती इनकी ये थी कि टॉस जीत के क्या हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि मैंने ये अब 4 दिन पहले मैं वो प्रोग्राम निकाल के अपने फेसबुक पे डालूंगा, मैंने बात की थी कि यूएई के प्लेयर से मुलाकात हुई थी। वो ये कह रहा था कि इधर की पिच के ऊपर आप पहले बैटिंग ना करें, आप हमेशा बॉल करें, सेकंड टाइम इजी हो जाती है, शुरू के अंदर ये ट्रबल करती है। और ये बात मैंने अपने प्रोग्राम्स में कह दी थी आफ्टर द फाइनल ऑफ ट्राई सीरीज कि भाई यहाँ की पिच ऐसी है जो कि मुझे यहाँ की यूएई की, इन्होंने मेरे ख्याल से ये गलती की। नंबर 1। नंबर 2, हमने सुबह के प्रोग्राम में कहा था कि हारिस की एक लिमिटेड क्रिकेट है, वो बड़े टीमों के खिलाफ नहीं खेल सकता। उसको आपने एक दफा भेजा ओमान के खिलाफ, उसने प्रैक्टिस कर ली, ये फकर के लिए खेलना चाहिए। फकर ने 100 मैच खेले हुए हैं, वो एक्सपीरियंस आदमी है। तो मैं समझता हूँ ये 2 गलतियां, और ये इतने जल्दी शॉट्स खेलते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि इतने जल्दी आप शॉट्स खेलते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, मगर अगले मैच के लिए हमें यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना है। भट्टी साहब, जो सिक्कू भाई भी बात करें कि टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला आपके ख्याल में गलत था और फिर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर हमें ट्राई नेशन सीरीज जो अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ हमने खेली, कंडीशंस का तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए था फिर। देखिए, यहाँ जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, मैच से पहले तो संजय मंजरेकर भी कह रहे थे कि सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर बैटिंग मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जब इतना बड़ा हमारे पास थिंक टैंक बैठा हुआ है, उन्होंने अगर फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन बैटिंग में हम इतना स्कोर तो कर देते कि अगली टीम को थोड़ा बहुत तो चैलेंज होता। लेकिन अगर ये शाहीन 33 रन ना बनाते नीचे जाके, या 17 रन सुफियान मुकीम ना बनाते, तो शायद हम 128 रन भी ना बनाते। सिक्कू भाई कह रहे हैं कि हम अगले मैच के लिए तैयार हैं। खुदा न खास्ता अगर हम यूएई के खिलाफ जिस तरह अभी शारजा में फंसकर खेल रहे थे, अगर हम बुध के दिन यूएई के खिलाफ हार गए तो हमारी तो एशिया कप की कैंपेन यहीं खत्म हो जाएगी। तो ये कह देना कि अगले मैच में ये हो जाएगा, अगले मैच में ये हो जाएगा, मेरे ख्याल में हमें एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ आना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की इस कश्ती को किनारे लगाएंगे, या कौन वो लोग हैं जिनको यहाँ में खुदाफिज कहना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आज हमें बहुत अरसे बाद, तकरीबन 5-6 महीने बाद दुनिया की बड़ी टीम से हमारा पाला पड़ा है, और हम मुसलसल अंडर प्रेशर हैं। और जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर यही क्रिकेट खेलते रहे तो फिर तो शायद पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में भी काफी मुश्किल पेश आएगी। और सिक्कू भाई, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस, कुछ कहना चाहता हूं। 12 बॉल्स का उन्होंने सामना किया, 3 रन बनाए। मैं भट्टी साहब का सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, भट्टी साहब कह रहे हैं कि हमें अब सोचना चाहिए कि हमने आगे क्या करना चाहिए। अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है ना, अभी तो हमने फैसला नहीं हुआ कि हम यूएई से हार गए, ये फैसला नहीं हुआ कि हम आगे चलेंगे नहीं। तो भट्टी साहब ने तो ये कह दिया कि हमें आगे का सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, यानी कि हम सारी उम्मीदें हार जाएं। इस तरह नहीं होता, हमें उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। अगर खुदा ना करे वहाँ हारते हैं, क्यों हारेंगे, हम इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर ये कि आपको उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए, टूर्नामेंट से टीम बाहर हो जाए, तो देन वी शुड सिट एंड डिसाइड कि अब हमने क्या करना है। इसमें कई सीनियर खिलाड़ी हैं, मुझे तो हैरत हो रही थी आज, आपका कौन है वो, मोहम्मद नवाज, जिसने इतने मैचेस खेले हुए हैं, आपका फहीम, इन लोगों को गुगली नहीं समझ में आती। आप देखें वो आउट कैसा हुआ है, उसको चाइनामैन से उसने गुगली मारी, उसको समझ में नहीं आई। अगर आप 100 मैच खेलने के बाद, 100 मैच खेलने के बाद गुगली नहीं रीड कर सकते, तो आई एम वेरी सॉरी, आप डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान के लिए खेलना। तो ये चीजें बड़ी गौर फिक्र हैं कि भाई इनको गुगली क्यों नहीं समझ में आती। आप ये देख लें उसको, मोहम्मद नवाज को, कि वो गुगली को पीछे चला गया, वो अंदर आ गई, वो आउट हो गया। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेगी ना कि हमारे जो माशाल्लाह से बैट्समैन है, तो बाद में चेंज करेंगे। अभी इस टूर्नामेंट के लिए हमें उम्मीद रखनी है। भट्टी साहब, आपका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी भट्टी साहब, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आउट हो गया टूर्नामेंट से, मैंने कहा खुदा न खास्ता अगर आउट हो गया, जाहिर है अब जो भी होगा इस टूर्नामेंट के बाद होगा ना। अब ये गुगली की बात सिक्कू भाई कर रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के साथ हमने इतने फॉरेन मुख्तलिफ कोचेज रखे हुए हैं, लेकिन हमने हनीफ मलिक, हमारे एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बनाया है।
मेरा ख्याल में सिकंदर बख्श साहब तो इतनी क्रिकेट खेली, इन्होंने क्रिकेट खिलवाई, तबसरे कर रहे हैं साल से। ये भी हनीफ मलिक को शायद नहीं जानते होंगे। तो जो हमारा असल मसला है, जो बैटिंग हमारा प्रॉब्लम है, वहां पर तो हमें एक इतना अच्छा क्वालिफाइड बैटिंग कोच लाना चाहिए जो हमारे मेन बैट्समैनों की भी खामियों को दूर करे। और ये जो गूगली की बात कर रहे हैं सिक्कू भाई, ये गूगली भी रीड करना सीखे। तो मेरा बिल्कुल यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे और शायद ही कोई टूर्नामेंट हो पाकिस्तान का जिसमें अगर मगर की सिचुएशन ना हो।